दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के जो एमसीक्यू होते हैं, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए, उनके टेस्ट शुरू कर रहे हैं। टेस्ट नंबर 1 में आप सबका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि 8447410108 ये हमारा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है और हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं कोरियर के माध्यम से। चाहे आपका केवीएस का एग्जाम हो, चाहे आपके एनवीएस के एग्जाम हो, चाहे आपका ईएमआरएस का एग्जाम हो या दिल्ली के अंदर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की भर्ती यूपीएससी लेता हो, सबके नोट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं और कोरियर के माध्यम से पूरे भारत में भेजते हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सभी लेवल के नोट्स हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एजुकेशन एंड एकेडमिक के भी हमने शुरू कर रखे हैं टेस्ट और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के भी और अब एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के भी कर रहे हैं। सभी टेस्ट आप लोग जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है अपग्रेडेशन ऑफ ए पोस्ट मीन, यानी एक पोस्ट का जो अपग्रेडेशन होता है या अपग्रेड करना होता है एक पोस्ट को, उसका मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। अबोलिशन ऑफ द पोस्ट इन लोअर ग्रेड एंड क्रिएशन इन हायर ग्रेड, यानी अबोलिशन ऑफ द पोस्ट इन लोअर ग्रेड एंड क्रिएशन इन हायर ग्रेड, यानी जो छोटी पोस्ट होती है, जो लोअर पोस्ट होती है, उसको छोड़ करके या उसको समाप्त करके बड़ी पोस्ट बनाना या क्रिएशन इन हायर ग्रेड। एक मतलब प्रमोशन का मतलब ही ये हुआ। अपग्रेडेशन का मतलब यहाँ प्रमोशन मान लेंगे आप लोग अंडरस्टैंड करने के लिए। छोटी पोस्ट को छोड़ करके एक बड़ी हाई लेवल की बड़ी पोस्ट क्रिएशन करना, ये आपका अपग्रेडेशन का मीन्स यहाँ पर कहलाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर ए है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट कवर्ड फॉर नॉन एंटाइटल्ड ऑफिसर टू ट्रेवल बाय एयर इन इकोनॉमिक क्लास इन एलटीसी। अब देखिए कई बार चीज क्या होती है, एलटीसी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। एलटीसी की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। लीव लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल कंसेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट कवर्ड, नीचे दिए गए जो सेक्टर है उनमें से कौन सा कवर्ड नहीं है फॉर नॉन एंटाइटल्ड ऑफिसर के लिए टू ट्रेवल बाय एयर इन इकोनॉमी क्लास इन एलटीसी। अब देखिए, बिटवीन कोलकाता गुवाहाटी एंड एनी प्लेस इन एनईआर, बिटवीन दिल्ली मुंबई एंड दादरा नगर हवेली, बिटवीन दिल्ली अमृतसर एंड एनी प्लेस इन जे एंड के, बिटवीन कोलकाता चेन्नई भुवनेश्वर एंड पोर्ट ब्लेयर। तो आपका आंसर यहाँ पर बी रहेगा, बिटवीन दिल्ली मुंबई एंड दादरा एंड नगर हवेली। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, तीसरा क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन नॉट बी टेकन अगेंस्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर मिसयूज ऑफ एलटीसी। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एलटीसी का मिसयूज करता है तो नीचे दिए गए जो एक्शन है उनमें से कौन सा एक्शन नहीं लिया जा सकता। दिस अलाउिंग द क्लेम ए पेनल्टी अंडर डिसिप्लिन रूल और पेक्यूनरी फाइन विद प्रेस्क्राइब्ड सीलिंग, या ये आपका थर्ड वाला आंसर इसमें रह जाएगा। पेक्यूनरी फाइन विद प्रेस्क्राइब्ड सीलिंग। पेक्यूनरी फाइन होता है, पेक्यूनरी फाइन होता है धन संबंधी। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते हैं, उनको पता होना चाहिए। पेक्यूनरी फाइन होता है धन संबंधी फाइन विद प्रेस्क्राइब्ड सीलिंग। प्रेस्क्राइब्ड सीलिंग होता है निर्धारित सीमा, निर्धारित सीमा, प्रेस्क्राइब सीलिंग। ठीक है, तो ये कहता है कि पेक्यूनरी फाइन विद इन प्रेस्क्राइब सीलिंग, यानी धन संबंधी फाइन निर्धारित सीमा के अंदर। तो ये नहीं हो सकता, आपका आंसर यहां पर थर्ड रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज आइडेंटिफाई द आइटम फ्रॉम amongst the following which cannot be deducted from subsistence allowance payable to a government servant placed under suspension। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सस्पेंशन के अंडर है तो किस तरीके का सब्सिडेंस अलाउंस जो है उसको डिडक्ट नहीं किया जा सकता। अब सब्सिडेंस अलाउंस क्या होता है? सब्सिडेंस जो अलाउंस होता है आपका, सब्सिडेंस अलाउंस होता है जीवन निर्वाह भत्ता, जीवन निर्वाह भत्ता, जीवन निर्वाह भत्ता। ये कहता है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन है तो किस तरीके का जो सब्सिडेंस अलाउंस है उसको डिडक्ट, कैन नॉट बी डिडक्टेड,
नहीं किया जा सकता। जीपीपी सब्सक्रिप्शन आपका इसमें आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा आपका ए, जीपीपी सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन 5, 4 होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू द चार्ज ऑफिसर अलोंग विद द चार्ज शीट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड? किस प्रकार का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा टू बी सप्लाइड टू द चार्ज ऑफिसर अलोंग विद द चार्ज शीट, चार्ज शीट के साथ? तो किस प्रकार का नहीं होगा, किस प्रकार का नहीं होगा? कॉपी ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं। क्वेश्चन नंबर ए आपका आंसर रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन है, आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर ऑन मेडिकल ग्राउंड इज नॉट परमिसिबल टू पेशेंट ऑफ? किस प्रकार के पेशेंट के लिए परमिसिबल नहीं होगा? हार्ट एलिमेंट, लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट। लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 7, द स्कीम रिलेटिंग टू द compassionate अपॉइंटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डज नॉट कवर? द स्कीम relating to compassionate appointment of dependent does not cover। कंपेशनेट जो अपॉइंटमेंट होता है उसको आप लोग क्या कहेंगे? कई बार कुछ टर्म आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंपेशनेट अपॉइंटमेंट ऑफ डिपेंडेंट, इसको आप कहेंगे आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति। इसको, ये जो टर्म है, ये टर्म कई बार यूज होती है। डिपेंडेंट आपका आश्रित होगा, डिपेंडेंट आपका डिपेंडेंट आश्रितों, और आपका कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होता है अनुकंपा नियुक्ति। अनुकंपा नियुक्ति, ये क्योंकि कई चीजें आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करनी जरूरी होती हैं, हर किसी को हर टर्म का आइडिया नहीं होता है। द स्कीम रिलेटिंग टू कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डज नॉट कवर। कौन सा? आंसर आएगा सी, एन एक्स एम्प्लॉय सर्विस जेल टर्म। क्वेश्चन नंबर आपका 8, which one of the following transaction required permission under CCS conduct rule 1964? Which one of the following transaction required permission under CCS rule 1964? To approach court of law for redressal नहीं, to purchase property abroad, ये आपका आंसर आ जाएगा, to purchase property abroad। क्वेश्चन नंबर आपका 9, which one of the following situation will not call for a review DPC? Which one of the following situation will not call for a review DPC? क्या आंसर आएगा? ऑप्शन देखिए, वेयर एलिजिबल पर्सन वर ओमिटेड टू बी कंसिडर्ड नहीं होगा आंसर। वेयर एन एलिजिबल पर्सन वर कंसिडर्ड बाय मिस्टेक नहीं होगा। व्हेन एडवर्स रिमार्क इन, ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका लास्ट ही बच जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, विच वन ऑफ द मेंबर ऑफ डीपीसी वाज एब्सेंट एंड डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट्स प्रोसीडिंग। क्वेश्चन नंबर आपका 10th, 10वां, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द लीन एक्वायर्ड बाय a government shall be terminated? While on deputation, while on leave, on joining other organization, on instant absorption, या while under suspension? तो आपका सी आंसर रहेगा, on joining another organization on instant absorption। ऐसी स्थिति में आपका रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर आपका, ये देख लीजिए आप लोग, हेल्पलाइन नंबर हमारा ये है, यूट्यूब चैनल पर आप इसको जाकर देख सकते हैं अगर फेसबुक वगैरह पे ये वीडियो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखो इसमें क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस। यहाँ पर हम लोग आपके लिए एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, दिल्ली प्रिंसिपल, यूपीएससी प्रिंसिपल सबके क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि नवोदय का क्वेश्चन आ गया मुझे तो केवीएस देना है, या केवीएस का क्वेश्चन आ गया मुझे तो दिल्ली वाला देना है, या दिल्ली यूपीएससी का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने तो पेपर में, हमने तो एनवीएस देना है। ये चीज आप बिल्कुल मन में ना लाएं। नवोदय विद्यालय समिति डेप्यूट्स ए टीचर फॉर ए डे ट्रेनिंग एट एनसीईआरटी न्यू दिल्ली। The teachers travel from his residence in Delhi to the venue of training. The NCERT deputes him further to visit two schools in Delhi. What will be the TA entitlement of the teacher? यानी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया कि नवोदय विद्यालय समिति ने एक टीचर को डेप्यूट किया है ट्रेनिंग एट एनसीईआरटी न्यू दिल्ली के लिए, और ये दो मतलब उसका जो जगह है वो उससे लेकर के ट्रेनिंग सेंटर तक के टीए की बात यहाँ पर हो रही है। सिंपल फार्मूला, ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, वन डे डेली अलाउंस एंड ट्रैवल कॉस्ट होगा, या कन्वीनियंस रिइंबर्समेंट टू कवर कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टू विजिट स्कूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। कन्वीनियंस रिइंबर्समेंट टू कवर कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टू विजिट स्कूल, भी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां 12th क्वेश्चन। इन एन इंक्वायरी अंडर रूल 14 ऑफ सीसीए रूल 1965 द फॉलोइंग पर्सन पार्टिसिपेट एज मेंशन्ड इन ए प्राइवेट पब्लिकेशन। इंक्वायरी ऑफिसर, presenting officer, investigating officer who conducted preliminary inquiry, या witness listed in charge sheet, which one of the following option is correct। ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इंक्वायरी ऑफिसर वाला ये करेक्ट है भाई, प्रेजेंटिंग ऑफिसर वाला नहीं होगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हु कंडक्टेड, ये भी आपका ठीक रहेगा। विटनेस लिस्टेड इन चार्ज, ये भी ठीक रहेगा। यानी वन नहीं, नहीं भाई ये नहीं होगा, ये हो जाएगा इन्वेस्टिंग ऑफिसर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर वाला हो जाएगा आपका। तो वन और आपका 2 और आपका 4, ये आपका आंसर रहेगा 1, 2, 4, ये 3 में आपका रहेगा। ये नहीं है, ये नहीं है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आप इसको एक बार से देख भी लेना क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चनों को कई बार आपको जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां। एडिशनल क्वांटम ऑफ 50% ऑफ बेसिक पेंशन शैल बी पेएबल व्हेन द पेंशनर अटेन्स द एज ऑफ। किसनी एज के ऊपर ये फार्मूला लगेगा। देखो प्राइवेट सेक्टर में अलग होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में अलग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का अलग होता है। तो एडिशनल क्वांटम ऑफ 50% बेसिक पेंशन जो रहेगा वो आपका रहेगा 95 ईयर्स वाला। डी आपका आंसर होगा, योर आंसर इज डी 95 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 14। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस विल नॉट बी एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय। किस प्रकार के एम्प्लॉय के लिए चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस एडमिसिबल नहीं होगा। अंडर सस्पेंशन, ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, फॉर द पीरियड ट्रीटमेंट एज डाइज ऑन स्टडी लीव। तो आपका आंसर यहाँ पर ये रहेगा फॉर द पीरियड ट्रीटेड एज डाइज नॉन। इस तरीके के में आपका ये नहीं मिलेगा। ये जैसे मान लो जिसको आप लोग सेपरेटिकल लीव्स बोलते हो, 1 साल के लिए ले लेते हैं, 2 साल के लिए ले लेते हैं, कभी बिजनेस सेटअप के लिए ले लेते हैं, उसमें सैलरी वगैरह आप लोगों को नहीं होती, लेकिन आपका नाम चलता रहता है। सेपरेटिकल जो लीव्स होती हैं वो आपका इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां। द कंसेप्ट ऑफ कंफर्मेशन इन सर्विस पोस्ट हैज अंडरगोन ए मेजर चेंज सिंस 1/1/1988 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ न्यू प्रोसेस। ऑप्शन देख लीजिए। कंफर्मेशन डिलिंक्ड फ्रॉम अवेलेबिलिटी, वन टाइम कंफर्मेशन इन सर्विस, या सीनियरिटी इज लिंक्ड टू कंफर्मेशन। सी आपका आंसर होगा, सीनियरिटी इज लिंक्ड टू कंफर्मेशन। क्वेश्चन नंबर आपका 16। In which one of the following situation an APR will be required to be written। APR की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं। APR एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। ध्यान रखना, आप इसको बार बार यूज होता है ये वर्ड। तो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन एपीआर विल बी रिक्वायर्ड टू बी रिटन। किस सिचुएशन की बात यहां पर हो रही है। एन ऑफिसर इज अंडर सस्पेंशन हैविंग वर्कड फॉर मोर देन 3 months बिफोर सस्पेंशन। आपका ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 यानी 17। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सस्पेंशन पीरियड विल नॉट बी ट्रीटेड एज ड्यूटी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस, नीचे दो केस दिए गए हैं, इनमें से कौन से केस में द सस्पेंशन पीरियड विल नॉट बी ट्रीटेड एज ड्यूटी। सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी के तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। कैसी सिचुएशन की बात यहाँ पर हो रही है। इन केस वेयर सस्पेंशन इज नॉट कंसिडर्ड वोली जस्टिफाइड। ये आपका आंसर यहाँ पर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18। traveling allowance in connection with an inquiry under CCA rules 1965 will not allowed to। traveling allowance in connection with an inquiry under CCA rule 1965 will not allowed to the presenting officer, witness official, non-official, yeah, defense assistant if the inquiry is held at his headquarters, the charged officer if inquiry is held at a station requested by him। आपका आंसर यहाँ पर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19वां। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंचुअलिटी द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विल नॉट काउंट फॉर इंक्रीमेंट। किस तरीके की। ऑन मेडिकल ग्राउंड, या ऑन फॉर अंडरगोइंग हाईली टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज, फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज, फॉर अपीयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपका आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20। विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम जीपीएफ अकाउंट इज नॉट परमिसिबल। विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम जीपीएफ अकाउंट इज नॉट परमिसिबल। किस चीज के लिए। फॉर एक्सटेंसिव रिपेयर ऑफ एंसेस्ट्रल हाउस, एजुकेशनल आउटसाइड इंडिया,
एजुकेशन आउटसाइड इंडिया या पेमेंट ऑफ मेंबरशिप अलाइड क्लब। पेमेंट ऑफ मेंबरशिप ऑफ अलाइड क्लब के लिए परमिसिबल नहीं होगा जीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालना। ये आप लोगों को ऑलरेडी भी पता होना चाहिए। ये आपके आगे काम आने वाली चीजें, प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरी है भाई इन चीजों को, जो बच्चे जॉब पे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही था। ये था आपका टेस्ट नंबर 1। कल हम करेंगे टेस्ट नंबर 2 डिस्कस। काफी सारे टेस्ट हमने डिस्कस करने हैं, चाहे वो आपका एजुकेशन एंड एकेडमिक के टेस्ट हमने शुरू कर रखे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के शुरू कर दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के शुरू हो चुके हैं, और ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल मारा जाता है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके फटाफट ऑर्डर कर लीजिए। अगर आपके पास कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके पास होगा तो आपको तैयारी आप अच्छे से कर पाएंगे, और हम जो लोग जब टेस्ट डिस्कस करते हैं तो आपको आसानी रहेगी हमारे साथ टेस्ट डिस्कशन में शामिल होने में। और जो भी डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं। जो टॉपिक को आपको चाहिएगा उसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। जो कंटेंट आपको चाहिएगा वो आपको हम दे रहे हैं। आगे भी आपकी मदद हम लास्ट टाइम तक करते रहेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।